बीजेपी की क्लस्टर बैठक में शामिल होने पहुंचे खरगोन बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने कहा कि इस चुनाव में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और हमने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, जिसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार संकल्पित है। गजेंद्र पटेल ने कहा कि ये चुनाव विकास और भ्रम फैलाने वालों के बीच है। गजेंद्र पटेल से बात की इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ने। इस समय हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र पटेल जी। और जब बात करें जिस तरीके से अगर खरगोन की बात करें तो खरगोन में काफ़ी डेवलपमेंट देखा है हमने, और खरगोन से फिर आपको कहीं ना कहीं उम्मीदों से उतारा है बीजेपी ने। तो क्या ऐसी दरकार रहेगी और क्या ऐसे डेवलपमेंट रहेगी कि जिस तरीके से शिक्षा की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, कहीं ना कहीं अधूरे थे। पर इस बार हमने देखा है कि अभी कुछ समय पूर्व बीजेपी ने लगातार कई ऐसे बड़े कार्य कर दिए हैं। पर इस बार आपका क्या मोनो रहेगा? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस खरगोन बड़वानी लोकसभा से दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाया। एक छोटे से कार्यकर्ता को पुनः प्रत्याशी बनाने पर हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। और निश्चित तौर पर ये लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव में विकास ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसलिए पिछले 10 सालों में इस खरगोन बड़वानी में विकसित करने में ज़बरदस्त हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। अगर हम बात करें कि माँ नर्मदा जी का जल हमारे यहाँ पर है, माँ नर्मदा जी का जल किसानों के खेत में चले जाएं, इस पर 10 साल में ज़बरदस्त काम हुआ है और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन किसानों की सिंचित हुई है। बात करें हम खरगोन में तो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है, मेडिकल कॉलेज की डिमांड लंबे समय से चली आ रही, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन चिन्हित हो गई और आज मेडिकल कॉलेज का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार ने हमको सौगात दी है। एक बड़ी बात एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि हमारा पहले यूनिवर्सिटी जो था वो उज्जैन था, उसके बाद फिर इंदौर यूनिवर्सिटी हुआ। हमारे कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कॉलेज खुल गया, परंतु सब्जेक्ट खोलने में हमको दिक्कत आती थी। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी कि यहाँ पर सब्जेक्ट खोला जाए, यूनिवर्सिटी पर स्थापित की जाए। और आप सबने देखा है कि एक ऐसी सौगात जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, परंतु मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि इस खरगोन बड़वानी में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और आप सबने देखा है कि टंटिया भील के नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई और उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया। ये दो बड़ी सौगातें इस खरगोन बड़वानी लोकसभा में मिली है। इसके बाद अनेक प्रकार के दूरस्थ हमारे आदिवासी समाज का क्षेत्र है, गांव है, नदियों का जल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडों की कमी थी। इस पर भी इस पिछले 10 सालों में कई रोडें बन गई हैं, कई प्रधानमंत्री का आवास हमारे बन गए हैं, हमारे उज्ज्वला के नाम पर हमारी कई आदिवासी बहनों को उसका लाभ मिला। तो कई व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएँ भी और गांव के विकसित करने में भी हमारी केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे गांव-गांव मिला, जिसका विश्वास ये है कि इस बार चुनाव अच्छा होगा और अच्छे वोटों के अंतराल से चुनाव जीतेंगे। चिकित्सा और उद्योग की बात कर लें तो कहीं कहीं पिछड़ता हुआ वो क्षेत्र नजर आता है। तो इस बार क्या इस तरीके की आपने कोई प्लानिंग की होगी, और इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो किस तरह का डेवलपमेंट? मुझे लगता है कि पिछले जब हम 2019 में सांसद बने थे, उसके बाद सीधे कोरोना काल आ गया था। कोरोना के बाद में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में ज़बरदस्त हमने विकास किया है। कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमने उप स्वास्थ्य केंद्रों बनाए हैं, उन्नयन किया है हमने स्वास्थ्य केंद्रों पे। हमारे CHO के माध्यम से हमने स्टाफ की कमी को पूर्ति करी है, नए नए स्वास्थ्य की सुविधाओं की जो मशीनें हैं उसको डेवलप किया है। तो बड़वानी खरगोन के ऐसे कई दूरस्थ इलाके थे जहाँ पर हॉस्पिटलों की कमी थी, तो कई जगह पर हमने हॉस्पिटल खोले हैं, नर्सों का स्टाफ किया है। तो चिकित्सा के मामले में हमने डेवलपमेंट जबरदस्त परिवर्तन किया है। फिर भी बहुत सारी जगह पर अभी आज भी इलाज करने की समस्याएं हैं, उसको लेकर भी हमने एक रोड मैप किया है कि आने वाले 5 सालों में हम दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में हमारे नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स पहुँच जाएँ और वहाँ पर चिकित्सा का केंद्र स्थापित हो, और इसको लेकर हम जबरदस्त काम कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो हमने ये देखा जाए तो शिक्षा के मामले में भी हमारे यहाँ जो ट्रैवल इलाका है वहाँ पर हमारे टीचर्स हैं, वहाँ टीचर की ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो अतिथि टीचर रखे जाते हैं वहाँ पर उसकी कमी ना रहे, उसको लेकर हमने प्लान किया। और हर स्कूल में टीचर की पर्याप्त मात्राएं हैं, भले वो अतिथि शिक्षक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षित भी हो रहे हैं। और आपने देखा है कि खरगोन बड़वानी में से कई बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख कर इस प्रदेश में अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, और इस कारण से हमारे खरगोन बड़वानी के छात्र भी शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल हो रहे हैं। क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी खुल रही है तो यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट की बात रहती है, तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पर खोलने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ती थी, पर अब यूनिवर्सिटी यहीं पर हो गई है। तो BA के अलावा BSc है, BCom है, MA है, MCom है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, ये तमाम प्रकार के विषय भी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे भगवानपुरा है, हमारे सेंधवा है, बलवाड़ी है, चाचरा है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर कॉलेज खुल रहे हैं
वहाँ पर ऑटोमेटिक सब्जेक्ट खुलेंगे और इसमें हमारे आदिवासी बच्चों को शिक्षा के आधार पर उनका डेवलपमेंट होगा, नई शिक्षा पद्धति के अनुसार उनका भी विकास होगा। अगर बात कर लें इस बार कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के तौर पर आपके सामने प्यारेलाल खड़ते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है, चुनाव तो हमेशा से युद्ध के जैसा होता है, इसलिए ये चुनाव एक विकास का चुनाव है और एक भ्रम फैलाने वालों का चुनाव है। पिछले 75 सालों में आप सबने देखा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से देश की जनता को भ्रमित किया है, वो जनता के सामने है। और पिछले 10 सालों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से गाँव का और सबका विकास किया है देखने को मिल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव की तरह से होगा, परंतु ये चुनाव विकास के आधार पर होगा। आने वाले विकसित भारत संकल्प को लेकर ये चुनाव होने वाला है और इस विश्वास के आधार पर कि जनता को बड़ा विश्वास हो गया कि 75 साल तक जिसमें कांग्रेस की सरकार रही, जिसने जनता को भ्रमित रखा, अब जनता समझ गई है कि हमारा अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज के लिए काम नहीं करती है, वो समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है। महिलाओं का विकास, किसानों का विकास, युवाओं का विकास और गरीब का विकास, ये 4 जाति के विकास के सूत्र देश के प्रधानमंत्री जी ने रखे हैं और इसलिए इसी आधार पर केंद्र की हमारी सरकार काम कर रही है और नीचे जमीन पर हर गांव में इस प्रकार के वर्गों का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि विकसित भारत में इन तमाम प्रकार की जातियों का विकास होना चाहिए, जिन्होंने किसी जाति भेद नहीं करे, उन्होंने इस 4 वर्गों के आधार पर समाज के सभी वर्गों को जोड़ा है। और ये जब विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा। इसी आधार पर हम चुनाव भी लड़ रहे हैं और इसी आधार के विश्वास पर जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्त आशीर्वाद जनता का मिलेगा और मध्य प्रदेश की हम सभी लोकसभा जीतेंगे और खरगोन बड़वानी भी अत्यधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। खरगोन बड़वानी की बात करी जाए तो कितने मतों से लग रहा है इस बार क्या जीत रहेगी? मुझे लगता है कि पिछली बार हम 2 लाख वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीते थे, इस बार का आंकड़ा हमारे से बढ़कर है, जनता का जबरदस्त आशीर्वाद है, तो पिछला रिकॉर्ड तोड़कर हम अच्छे वोटों से चुनाव इस बार का लोकसभा चुनाव जीतेंगे। ये हमारे साथ सांसद और वर्तमान प्रत्याशी बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल, उनका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जीत की बात कर ले तो जो पूर्व का जो रिकॉर्ड था वह टूटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शमीनाज के साथ चेतन सिंह, स्वदेश के लिए, इंदौर। इस समय हमारे साथ